दोस्तों, दुनिया में सिर्फ बेटा ही बेटा रहे, एक भी बेटी न रहे तो इस बेटा को जन्म देने वाला कहाँ से आएगा। ये कई दिनों से, मैं 2-4 दिनों से, मतलब मैंने बहुत दिनों से सुन रही हूँ कि गोरखपुरिया का मतलब बेटा नहीं है तो निर्वंशी है। तो ऐसा क्या बेटी बेटा नहीं है? बेटी नहीं रहेगी तो बेटा को जन्म देने वाला कहाँ से आएगा? बेटी ही तो बेटा जन्म देती है। बेटा क्या है? जितना बेटा नहीं कर रहा है उतना बेटियां करके दिखा रही हैं। सारे लोग देख रहे हैं, ना पढ़ने में पीछे हैं सब, ना लिखने में पीछे हैं सब। बेटियां जितनी आगे, हर क्षेत्र में बेटियां आगे निकल रही हैं। हमको तो नहीं लगता है कि बेटा नहीं है तो कोई मलाल है। तो गोरखपुरिया को इस हद तक नीचे गिराने का साजिश हो रहा है इस सोशल मीडिया पर। तो क्या ये अच्छा लग रहा है? हमेशा देख रहे हैं वीडियो में तो हमेशा उसको रुला रहे हैं, कोई गंदा गंदा कमेंट कर रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है गोरखपुरिया पर। मैं गोरखपुरिया का कल लाइव देखी, बहुत काफ़ी सारा मतलब दुख उसके अंदर भरा हुआ था। बहुत रो रही थी, जो कि बार बार ये टॉर्चर लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर एक ही बात को लेकर। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपसी लड़ाई है, चाहे गोरखपुरिया से कोई मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। तो अगर दुश्मनी है तो दूसरे तरीके से निभाओ ना। ये क्यों कह रहे हो भाई कि तुम वंश का मुंह नहीं कभी देखोगी, तो तुम्हारा बेटा नहीं हुआ। अरे उसका बेटा हुआ था बेटा। अगर भगवान ने छीन लिया, ये सारा बेटा और बेटी क्या होता है? बेटा और बेटी भगवान के हाथों में होता है, किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी का बेटा है तो घमंड ना करे। वही बेटा एक दिन ऐसा रुलाएगा कि कह नहीं सकते। इस सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आज राजा ब्लॉग को। राजा ब्लॉग उदाहरण के रूप में मैं राजा ब्लॉग को ही कह रही हूँ। वो क्या बेटा है ना, अपनी माँ, उसकी माँ कितना मतलब बचपन से उसको कितना तकलीफ से पाली पोसी, उसके साथ वीडियो बना बना के इस उम्र में, मतलब इतने बूढ़े उम्र में बना बना के उसको आगे किया गया। और आज शादी होते ही अपनी माँ को छोड़ दिया। वो भी तो एक बेटा है। बेटा तो वो भी है राजा ब्लॉग। तो पूरे सोशल मीडिया पर सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा बेटा से अच्छा है कि निर्वंश ही रहें। तो उस बेटे का क्या मतलब है? उस बेटे का क्या मतलब है? हमको तो बेटियां ही सबसे अच्छी लगती हैं। बेटा से क्या बेटी कम है? बार बार किसी को प्रताड़ित तुम लोग कर रहे हो। किस घमंड में तुम लोग रह रहे हो भाई कि अगर उसके घर में एक चिराग आया है उसकी देवरानी का, उसकी तो वो खुश है और काफ़ी खुश थी कि हमको निर्वंश मत कहो। निर्वंश का क्या बेटी वंश नहीं है? बेटी भी तो किसी का वंश चला रही है। अगर बेटा ही रहे तो किस, बेटी नहीं रहेगी तो बेटा किससे शादी करेगा? अगर खाली बेटा ही बेटा पैदा हो जाए दुनिया में तो किससे शादी करेगा? तब तो वंश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो किस प्रकार से वो निर्वंश है? क्या बेटियां कोख में पैदा है तो क्या वो एक अभिशाप है? हमको तो नहीं लगता है कि अभिशाप है। जब देखो उसको रुला के इतना रो रही है। महादेव इतना तकलीफ में है कि किस जन्म का दुश्मनी निभा रहे हो तुम लोग। अरे क्या वो क्या कहते हैं, जिसका बेटा है, एक बेटे को लेकर इतना घमंड तुम्हारे अंदर है, ऐसा ना कहो। और तुम बराबर उसको रानी रानी कैसे क्यों कहती हो भाई? रानी ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए किसी, ऐसा पासा पलटता है। जबान में ना सरस्वती आती है दिन में कई बार। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ पलटवार हो जाता है। क्यों रानी? क्यों? उसका पति मर जाएगा तो तुम उसको पति का जगह दोगी? तुम ऐसी गंदी हरकत, इतनी गंदी गंदी गालियाँ कैसे तुम दे सकती हो? सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैला रही हो तुम। छुटकी के यहाँ क्या चली गई? लग रहा है कि तुम रानी महारानी बनकर वहाँ पर गई थी, गाना बजाना गाने गई थी। रानी महारानी बनकर गई थी कि हमको तो बुलाया गया, हमको तो इतना इज्जत मिला। अरे क्या इज्जत मिला? इस तरीके से किसी को प्रताड़ित किया जाता है? इसी के लिए गोरखपुरिया बेचारी लाइव आई थी। लाइव मैंने देखा, बहुत तकलीफ हुआ। हम देख भी नहीं पा रहे हैं। कोई रोता है दोस्तों तो बहुत तकलीफ होता है। यही कहते हैं कि बेटा क्या है भाई? बेटा से तो ज़्यादा बेटियां ही
अच्छी होती हैं। बेटा तो एक उदाहरण दे दिए ना राजा ब्लॉग को। अगर नहीं कोई जानता हो तो जाके राजा ब्लॉग के चैनल पर देख लेगा कि क्या किया है। शादी होते ही बूढ़े माता पिता को छोड़कर बीवी को लेकर चला गया, लात मार दिया। माँ गई थी मनाने के लिए, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे। वो है बेटा। बेटा जितना दुख नहीं समझता है उतना बेटियां समझती हैं। है किसी किसी घरों में बेटा, लेकिन इस तरीके से अगर किसी दूसरे को बेटा बेटा के लिए इस तरीके से प्रताड़ित करोगे। एक कोई कमेंट किया था भाई, कोई भाई साहब किए थे कि ज़्यादा उसको उसकी पटीदार की जो देरानी की जो बेटा हुआ है उसको ज़्यादा मानोगी प्यार करोगी तो तुमको एक दिन लाठी से मारेगा। अब बताओ, अब वो लाठी से मार, मतलब ऐसा ऐसा कमेंट करने वाले कहाँ से इतना दिमाग लाते हैं? क्यों गोरखपुरिया से इतना जाति दुश्मनी निकालने की ज़रूरत है भाई? लग रहा है कि उसका कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है क्या, कि इस तरीके से आप लोग गोरखपुरिया को प्रताड़ित कर रहे हो। एक वही सोशल मीडिया पर रह गई है सबको सताने के लिए। मानते हैं कि कहीं कहीं वो गलत होती है, मानते हैं कहीं कहीं गलत होती है, लेकिन ये जो भगवान की चीज़ बनाई हुई होती है इस पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है? बेटा और बेटी हमारे हाथ में है। अगर उसके हाथ में बेटा रहता तो वो बेटा नहीं पैदा कर लेती? तो बेटा होने का घमंड क्यों भाई, क्यों? हम लोग के घर में तो बेटा भी है बेटी है, लेकिन इतना कोई घमंड नहीं है कि हमारा बेटा है चाहे बेटी है। अरे बेटी भी तो हमारी खून और मतलब मेरी खून है, चाहे मेरे अंग से वो पैदा हुई है। उतना ही दर्द हुआ है जितना बेटा का दर्द सहता है उतना बेटी का दर्द होता है। हमको तो नहीं लगता है कि बेटियां बेटा से कम है। और वो बहुत बीमार जैसा हो गई है कमेंट पढ़ पढ़ के। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं तो पहले ही वीडियो बनाने जा रही थी, ऐसी मोबाइल खोली तो फिर महादेव जी का फिर देखी हूँ कि तुरंत वीडियो आया है। काफ़ी रो रही है और कह रही है कि मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा दीपू है, वही मेरे को कंधा देंगे, मैं मरूंगी तो एक इतिहास रचेंगे सब। तो आप लोग क्यों ऐसा ऐसा बात उसको बुलवा रहे हो? सब लोग अपना कमाओ खाओ। कि एक विष्णु मालती जब से ये मामला जो चला सोशल मीडिया पर, इस ले करके मैंने विष्णु मालती को ले करके जैसे लग रहा है कि दोनों तरफ से वार हो रहा है। जैसे लग रहा है कि विष्णु की दादी अम्मा कोई बन गया है, विष्णु और मालती का कोई तरफदारी नहीं कर रहा है। सारे लोग आज विष्णु के तरफदारी कर रहे हैं। कल के दिन जब मालती मरी थी तो सारे लोग विष्णु का दुश्मन बने थे, आज विष्णु के सारे हितैषी हो गए हैं। सारे हितैषी विष्णु के हो गए हैं। जो विष्णु के सारे लोग इतना तरफदारी कर रहे हैं कि गोरखपुरिया को कह रहे हैं लोग कि इसी की वजह से मालती की मौत हुई। क्या मालती को बुलाने गई थी गोरखपुरिया बुलाने गई थी? मालती खुद गुहार लगाई थी, गोरखपुरिया दीदी हमको बचा लो, नहीं तो मेरा पति मुझको मार डालेगा। ये सारा वीडियो उसका देखे हैं ना आप लोग, तो इसमें गोरखपुरिया का कहाँ दोष है? गोरखपुरिया गई थी बुलाने के लिए कि मालती खुद चल कर आई थी, उसके चरणों में गिरी थी कि हमको बचा लो। एक महिला होने के नाते उस महिला का सपोर्ट किया, बाद में वो खुद छोड़ दी क्योंकि उस पर खुद इतना मुकदमा मतलब उसके पर सारा कुछ हो गया। सारे लोग जानते ही राधा राज गोलू और गोरखपुरिया पर सारा दफा लग गया। इस वजह से छिपे फिरते थे लोग, तीनों लोग। गोलू जो है कि जेल भी चला गया। इतना सारा कहानी छिपा हुआ है कि सारे लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया को जैसे मलदारी कैसे मरी। सारा लोग वीडियो देख रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं। निर्वंशी क्या है? चाहे कमेंट भी जो करने वाले हैं, शर्म नहीं आ रहा है आप लोगों को कमेंट करते हुए? एक पैसा का शर्म है कि नहीं है? ये भगवान का दिया हुआ चीज़। अरे भगवान से डरो, भगवान से डरो। इंसान से तो डरना ही नहीं है, कम से कम भगवान से तो डरो। तुम लोग तो भगवान के दिए हुए चीज़ को भी ललकार रहे हो कि बेटी क्यों दे दिए, बेटी कैसे पैदा हो गई, क्यों नहीं बेटा पैदा हुआ? तुम बेटे का मुंह नहीं देखोगी। अरे जिसका तो बेटा बेटी किसी का होता ही नहीं है, ना बेटा होता है ना बेटी, उसको निर्वंश को लोग कहते हैं। लेकिन कहना नहीं चाहिए, उसको भी लोग निर्वंश कहते हैं। इसका तो बेटी 3 बेटियां हैं
उसको भी निर्वंश। वंश क्या होता है? बेटी तो वंश चलाएगी, बेटी से ही तो वंश चलेगा। अगर उसके घर में चिराग आया है, वो थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, खुश हो रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे, तो लोगों को देखा नहीं गया कैसे उसका घर का चिराग आ गया? कैसे उसके घर का चिराग आया? तो चिराग, सारी घर में बेटियां ही बेटियां थी, तो कम से कम एक का बेटा हुआ तो बहुत खुशी हुआ किसी को कि चलो भाई बेटियां ही बेटियां हैं, तो राखी बांधने वाला एक भाई आ गया। गोरखपुरिया की लड़कियां भी खुश थी, गोरखपुरिया भी जाकर हॉस्पिटल में गोद में लेकर बहुत रो रही थी, तो खुशी के आंसू उसके गिर रहे थे। तो क्या आप लोगों को देखा नहीं गया? फिर भी आप लोग प्रताड़ित करते हुए जा रहे हैं। ये मेंटली हरास कर रहे हैं उसको, मेंटली हरास कर रहे हैं। मेंटली हरास हुई थी मालती कि जो आज मालती इस दुनिया में नहीं है। अब आप लोग गोरखपुरिया के पीछे पड़े हुए हैं, गोरखपुरिया भौजी के। उस किसका क्या बिगाड़ी है? किसका क्या बिगाड़ी है? मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। गोरखपुरिया अगर गलत करती है तो गोरखपुरिया को भी मतलब गलत बोल के मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया पर हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तब मैं वीडियो लेकर आई हूँ गोरखपुरिया के तरफ से कि ये क्या बेटा बेटी बेटा बेटी। अरे अब बंद करो, शर्म करो। इतना घमंड अच्छा नहीं है। रावण का भी घमंड टिका नहीं। लोगों को ये नहीं शर्म देखने में, उसके कमेंट में जा जाकर कम से कम उसको तो बोलिए कि जो इस तरीके से हरकत कर रहा है। अरे वंश क्या होता है भाई? वंश क्या होता है? एक तो वंश होता है कि नाश करके रख देता है घर को। आजू बाजू सबके गांव गिराए में देखने को मिलता होगा कि सास अलग खाना बना रही है, बहू अलग खाना बना रही, एक ही घर में। तो वो होता है वंश। इस तरीके का भी वंश होता है। सबके वंश लायक नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा कि बेटियां माँ बाप का गुजर बसर नहीं करेंगी? इतना मेहनत करके वो घर बनवा रही है बेटियों के लिए, उसी बेटियों के लिए कि बेटियां रहेंगी तो उसका भी सेवा करके। क्या बेटी दर्द से नहीं पैदा हुई है? वो भी दर्द से ही पैदा हुई है। तो बेटा बेटी आप लोग ललकार रहे हैं जैसे वो कितना मतलब दोषी है। भगवान की तरफ से लग रहा है कि वही दोषी आई है कि उसको बेटा नहीं हुआ। अब वही पूरे दुनिया में उससे जैसा कोई खराब नहीं है, न उसको बेटा है, न उसको। अगर बेटी नहीं होती तब तो और आप लोग क्या से क्या नहीं कहते। क्यों जलन है? क्यों जलन है? इससे इस तरीके से क्यों जलन है? कोई दुश्मनी है क्या? अगर दुश्मनी है तो अपना दुश्मनी दूसरे तरीके से निभाइए। बेटा बेटी पर आप लोग आकर टिक जाते हैं। थंबनेल में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन क्या कह रहा है, किसके बारे में। गोरखपुरिया को कौन क्या कह रहा है। गोरखपुरिया इतनी दुखी है कि मैंने कोई कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब स्ट्राइक कुछ दिन चला था, अब गोरखपुरिया को लेकर इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग कि उसको बेटा नहीं है। मन कमेंट पढ़ के वो रो रही है। उसके पति कह रहे हैं कि उसको कमेंट नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उसको मोबाइल छीन ले रहे हैं हम लोग, कि वो अभी बीमार है, उसका दवा चल रहा है। तो जरा भी रहम करो यार, भगवान से डरो, थोड़ा रहम करो। इस तरीके से क्यों किसी को प्रताड़ित करते हो? ऐसी मानसिकता लाते कहाँ से हो आप लोग? ऐसी मानसिकता वालों से तो पूरा घृणा हो जाएगा। और सोशल मीडिया पर कर क्या रहे हैं लोग इस तरीके से? गोरखपुरिया इतनी दुश्मन हो गई है सभी की, उसके वंश को लेकर बातें हो रही हैं। अब जो बोल रही है उस अपना चेहरा देखी है कि नहीं, जो भी बोल रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों, सभी लोगों से यही मैं कहती हूँ, किसी को इस तरीके से नहीं कहा जाता है। बेटा बेटी अपने हाथ में नहीं होता है। बेटी है ना उसकी, बेटी के लिए तो इतना मेहनत कर रही है, घर बनवा रही है, खुद अपने उसमें वर्क कर रही है, रात रात को मिट्टी फेंक रही है, सारा मेहनत कर रही है, अपना खुद का वीडियो बनाती है, न किसी के चक्कर में ज़्यादा रहती है। जो उसको प्रताड़ित करता है उसी को स्ट्राइक देती है। क्यों नहीं हम लोगों को दे रही है भाई? हम लोग तो नहीं उसको कोई गलत बोल रहे हैं।
हम लोगों को क्यों नहीं स्ट्राइक देती है, चाहे और लोगों को क्यों नहीं देती है? जो ज़्यादा पीछे पड़ता है उसी को स्ट्राइक देती है, सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। इसी तरह एक बिहार की थी, इतनी गाली दे रही थी, पूनम करके थी, इतनी गाली दे रही थी गोरखपुरिया को, तब उसको स्ट्राइक देकर उसका चैनल हटवाई। तो लोग ऐसे ऐसे गंदे गंदे, मतलब ये वीडियो देखी जाती है सबके घरों में, आप लोग इतना गंदे गाली देते हुए शर्म नहीं आती है क्या? रानी तो विधवा हो जाए तो ये हो जाए, इस तरीके से भाषा होता है क्या? कौन पसंद करेगा? तुम लोगों को कौन पसंद करेगा इस तरीके से करोगे? तो सोशल मीडिया पर आए हो यही करने के लिए क्या? एकदम गंदगी फैला के रख दिए हो तुम लोग। गोरखपुर क्षेत्र में जितना गंदगी फैला है वो कहीं नहीं फैला है। अपने में लग रहा है कि सगी देवरानी जेठानी है लोग, सगी देवरानी जेठानी में भी इतना नहीं लड़ाई होता है, सिर्फ व्यूज के लिए इतना सब गाली गलौज हो रहा है। गोरखपुरिया से इसलिए जलन है कि वो आगे कैसे है। अरे तुम आगे अपने कर्तव्य से बढ़ो, गाली देकर बढ़ोगे क्या? मटक मटक के नाच नाच कर ऐसे जीभ रिगा रिगा के, ये क्या तरीका है? यही तरीका है? शरीफ लोग तुमको नहीं पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं गोरखपुरिया के लिए वीडियो बनाई हूँ, तो देखिए मुझे भी गाली पड़ सकता है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमको बहुत बुरा लगा है कि कई दिन से उसको रुला रहे हैं लोग, निर्वंशी। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं तो आगे बढ़िएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।